कौन कहता है कि खुदा दिखाई नहीं देता? कौन कहता है कि खुदा दिखाई नहीं देता? एक वो ही दिखता है जब कोई दिखाई नहीं देता। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, और थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आइए मंजिल की ओर चलने के लिए एक प्रयास करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मास्टर बाबा हिंदी क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिंदी के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे, सीखेंगे। आइए बिना विलंब किए हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर। आइए आज की क्लास देखते हैं। पेट परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी क्लास है, सभी विद्यार्थी ध्यान से समझेंगे। देखिए, इसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं। आज हम बात करेंगे वृद्धि स्वर संधि पर। आपकी परीक्षा में संधि पूछी जाएंगी। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि जो है, ये स्वर संधि की जो 5 काइंड हैं, पीछे के क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि, और ये आज है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि क्या होती है, बहुत ध्यान से समझेंगे। बहुत सरल है, कोई कठिनाई नहीं होगी किसी को। देखिए, इसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं। जैसे लिखा है सदा धन एव, और ये आपस में इनकी संधि हुई तो हो गया सदैव। फिर है मत धन ऐक्य, मतैक्य हो गया। महाधन ओजस्वी, महोजस्वी हो गया। परम धन औषध, परमौषध हो गया। ये सब कैसे हुआ, कैसे संधि हुई, क्या नियम है, आज हम इन्हीं पर बात करेंगे। ये सब जो भी यहाँ हैं, ये वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण हैं। ये सभी 4 जो दिए हुए हैं शब्द, ये वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण हैं। ये कैसे संधि होती है हम इसमें देखते हैं। देखिए, थोड़ा आगे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है नियम। आ धन ए या ए बराबर ए। ये समझ लीजिएगा, किसी शब्द के अंत में यदि आ ध्वनि है अथवा आ ध्वनि है, आ का मतलब चाहे आ हो और चाहे आ हो, बस यही समझना है। अर्थात चाहे छोटा आ हो और चाहे बड़ा आ हो। ए का मतलब ए हो चाहे ऐ हो। बस हमको केवल 2 बातें याद रखनी है, आ और ए, बस। आ का मतलब दोनों प्रकार के आ, ए का मतलब दोनों प्रकार की ए, अर्थात ए और ऐ, ये दोनों। तो आ के बाद में कोई भी शब्द है, उसमें अंत में आ ध्वनि है यदि, और उसके बाद में ए अथवा ऐ वाला शब्द आ जाता है, तो वहाँ पर संधि जो होगी वो होगी वृद्धि स्वर संधि। जैसे अभी हमने पीछे देखा था। देखिए, पीछे इसमें लिखा हुआ है सदा धन एव। देखिए, सदा जो है इसमें दा जो है, इसमें बड़ा आ की मात्रा शामिल है। ये बात हमको मालूम होनी चाहिए। कोई भी वर्ण हो, जैसे यहाँ पर लिख दिया गया का, है ना, तो इस का में आ ये शामिल है। और अगर कर दिया जाए का, तो इसमें का ये बड़ा आ शामिल है। ये बात तो बहुत बेसिक सी बात है हिंदी के लिए, आप सबको मालूम होनी चाहिए। इसमें से ये दोनों प्रकार के आ निकाल दिए जाएंगे तो हो जाएगा, बचेगा जो, वो होगा ऐसे का, इस प्रकार से। का में नीचे हल लग जाएगा, अर्थात हलंत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर सदा जो है, इस दा में बड़ा आ की मात्रा शामिल है, और अगला जो शब्द है एव, इसमें ए है। देखिए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इसमें ही संधि होती है। ये हमको मालूम होना चाहिए। संधि कहाँ होती है? पहले शब्द के अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में। तो यहाँ का आ, ये जो आ है, और उसके बाद में धन, ये ए जो है, ये इसमें इनकी संधि होगी, इनकी संधि होगी। और जब इनकी संधि होगी तो बनेगा क्या? ऐ। क्या बनेगा? ऐ। अगर आ के बाद में ए आए और चाहे ऐ आए, लेकिन परिणाम में हमेशा ऐ ही बनेगा। बस ये हमें याद करना है। इसकी केवल 2 काइंड होती हैं,
अय बनता है या फिर औ बनता है। बस दो प्रकार हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं, कोई जटिलता नहीं। आप लोग थोड़ा इस क्लास को पूरा देखें और ध्यान से समझें, बहुत सरल। अय बनेगा तो यहाँ पर क्या हमको देखने को मिल रहा है, सदा दा का आ और एव का ए, इनकी आपस में संधि हुई तो बन गया सदैव। ये जो दा है इस पर अय की मात्रा, ये अय जो है ये वाली अय, ये दा पर लग गई तो शब्द बना सदैव। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए अगला शब्द मतैक, मत ता में आ है, अभी हमने बताया इस ता में छोटा आ शामिल है, और अय में अय है, कोई बात नहीं, ए हो चाहे अय हो, यहाँ पर आ हो चाहे आ हो, लेकिन परिणाम में जब इनकी संधि होगी तब हमेशा बनेगा अय। जैसा कि ये ता पर लग गया अय, मत तय क्या, बाकी ज्यों का त्यों रहा। देखो आधा का और या ये ज्यों का त्यों रहा, इसमें माँ है ज्यों का त्यों रहा, केवल इस ता और में जो आ है उसमें ये ता भी ज्यों का त्यों रहा, ये ता भी ज्यों का त्यों है, केवल ता का जो आ है उसमें और अय जो इसमें स्वर है इसकी संधि हुई और हो गया अय, शब्द बना मतैक्य। समझ गए। अगला महा ओजस्वी, हा में आ, ओजस्वी का ओ, संधि हुई आपस में तो हो गया ओ महोजस्वी। परम माँ, औषध का ओ, संधि हुई हो गया ओ, हो गया परमौषध, है ना, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं यहाँ होनी चाहिए। देखिए अब हम यहाँ पर समझते हैं, अब नियम आपके समझ में आएंगे। किसी भी शब्द के अंत में आ हो चाहे आ हो, ये जो दो लिखे हैं, आ हो चाहे आ हो, और दूसरे शब्द के प्रथम स्थान पर ए हो और चाहे अय हो, इनकी जब संधि होगी तो परिणाम में हमेशा बनेगा अय, ये याद रखना है। एक तो ये नियम, एक काइंड इसकी हो गई। दूसरी काइंड है कि प्रथम शब्द के अंत में आ हो चाहे आ हो, देखिए प्रथम शब्द के अंत में आ ही होगा, ये भी क्लियर है बिल्कुल, आ ही होगा और कुछ नहीं होगा। आ का मतलब है आ स्वर शामिल होगा, ऐसा ही वर्ण होगा। तो यहाँ पर अच्छा आगे फिर दूसरे शब्द के प्रथम में ओ आए और चाहे औ आए, परिणाम में हमेशा जो आदेश होगा वो होगा औ। क्या होगा? औ। केवल दो भेद हैं इसके, दो प्रकार हैं, परिणाम में हमेशा अय होगा या फिर औ होगा। कोई डाउट? नो डाउट। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर आप ढंग से समझिएगा, यहाँ लिखा है एक धन एक, तो यहाँ पर एक में इस का में आ है और एक में पहले ए है, इनकी संधि हो गई तो अय बन गया। क्या बन गया? अय बनेगा अय। अय जब बन गया तो हो गया एक एक। एक एक में यदि संधि पूछी जाए तब आप करेंगे वृद्धि स्वर संधि, और इसका विच्छेद पूछा जाए तब होगा एक धन एक, ये है ना। बस इसी प्रकार से आगे देखते हैं, लिखा है सदा धन एव, सदा, सदा दा में आ दीर्घा है, एव का ए, इनकी आपस में संधि हुई तब हो गया अय, अर्थात दा पर अय की मात्रा चढ़ गई, ये हो गया सदैव। क्या हुआ? सदैव, वृद्धि स्वर संधि। विचार रा में आ, अय का अय, देखिए यहाँ पर अय है, कोई बात नहीं, हमने कहा चाहे ए हो और चाहे अय हो, इधर चाहे आ हो और चाहे आ हो, जैसे कि सदा में बड़ा था, विचार में यहाँ छोटा शामिल है, कोई बात नहीं, आ का मतलब आ। और वैसे ही चाहे ए हो और चाहे अय हो, संधि नहीं की होनी है, जब संधि इसकी हुई तो हो गया विचारैक्य, विचारैक्य, बिल्कुल सही होगा, वृद्धि स्वर संधि, और इसका विच्छेद होगा विचार धन ऐक्य। समझ गए? आगे है परम धन ओज, परम का माँ का आ, ये माँ जो है इसमें आ शामिल है, और ओज का ओ, इनकी संधि हुई तो हो गया परमोज। फिर घृत, ये लिखा हुआ है घृत, घृत ये ता में आ
शामिल है। और ओद का ओदन, ओदन का ओ, ये हो गया घृतोदन, ओ बन जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा? ओ, दूसरी काइंड है ये। हमने कहा था या तो बनेगा अय और या फिर बनेगा ओ। बस दो ही प्रकार हैं वृद्धि स्वर संधि के, कोई ज़्यादा झंझट नहीं इसमें। समझना है, इसका विच्छेद करना आपको समझना है। संधि विच्छेद कैसे करेंगे? घृत ओदन कहते हैं पके हुए चावल को, जिसको हम ग्रामीण भाषा में भात कहते हैं। ओदन, और घृत का मतलब घी, घी और चावल, घी और पका हुआ चावल, घृत ओदन। फिर है महा, हा में आ, औदार्य का औ, है ना, संधि हो गई, हो गया महोदार्य, ये हो गया महोदार्य। आगे चलते हैं। देखिए, कुछ ऐसे शब्द हैं जो सर्वाधिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। आपको अभ्यास भी हो जाएगा और वृद्धि स्वर संधि ढंग से समझ में आएगी। देखिए, शब्द लिखा है यथा, तो यथा में यहाँ पर क्या है? आ है या, और एव का ए है, इनकी संधि होगी। आ और ए की संधि होगी तो क्या बनेगा? अय, है ना। ये नियम हम पढ़ चुके हैं अभी, यही नियम है वृद्धि स्वर संधि का। तो यहाँ पर ये था से जब आ अलग हो जाएगा तो ये बचेगा त, थ, और इस पर ऐसे जब संधि होगी तो तथैव बनेगा। क्या बनेगा? तथैव। तथा का आ और एव का ए संधि हो गई, शब्द बना तथैव। कोई दिक्कत? चलो आगे समझते हैं और समझ में आएगा। सदा, इसको हम इस उदाहरण को पहले भी समझ चुके हैं, फिर समझ रहे हैं। सदा का आ, एव का ए हो जाएगा, क्या होगा? आप लोग बताइए। बिल्कुल सही, यही होगा, सदैव, है ना। धन, धन एषणा, धन ना में आ, एषणा का ए मिलेंगे तो शब्द बनेगा धनैषणा। क्या शब्द बनेगा? धनैषणा, है ना। फिर एकदा, दा में आ, एव का ए, शब्द क्या बनेगा? संधि होगी तब एक दैव, एक दैव। क्या बनेगा? एक दैव, है ना, शब्द बनेगा एक दैव। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, शब्द हमारा बन गया एक दैव। पहले बना था धनैषणा और उसके ऊपर था सदैव और ऊपर था तथैव, बस वही क्रम चला आ रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भाव, वा यहाँ पर है और यहाँ ऐक्य का अय संधि हुई तो हो जाएगा भावैक्य। क्या होगा? भावैक्य, है ना, भावैक्य बन गया शब्द। आगे चलते हैं। देखिए अगला, मत, ता में आ और ऐक्य का अय, दोनों की आपस में संधि होगी तो क्या हो जाएगा? म तैक्य, अय बन रहा है यहाँ पर, है ना, क्योंकि ये ए है, ए और अय जब होगा तो अय बनेगा। ओ और औ होगा तब औ बनेगा। जैसे यहाँ पर नीचे जल ओघ लिखा है, ये ओ वाली काइंड आ गई, यहाँ पर अय वाली काइंड ऊपर चल रही है। देखिए धर्म, धर्म यहाँ पर माँ में आ, ये रा तो आधा है, इसके ऊपर धर्म ऐसे बोलेंगे तो माँ का रा का उच्चारण माँ से पहले हो रहा है, बाद में है माँ, माँ पूरा है, रा आधा है, तो बाद में माँ है, माँ में आ शामिल है, छोटा आ, और ऐक्य का अय, शब्द क्या बनेगा? धर्मैक्य, ऐसे धर्मैक्य, यही तो बनेगा, है ना, धर्मैक्य। माँ पर अय की मात्रा लगेगी। फिर है नव, वा में आ, ऐश्वर्य का अय, शब्द क्या बनेगा? न वैश्वर्य, है ना, संधि केवल यहाँ पर हुई वा में, यहाँ पर हुई संधि, यहाँ पर हुई संधि, यहाँ बीच में। एक मोटी पहचान आपको और बता रहे हैं, वृद्धि संधि वाले जो शब्द होते हैं उनमें
90%, 95% ये बीच वाले वर्ण पर डबल मात्रा होंगी। ऐसे या तो ए की मात्रा होगी या फिर औ की मात्रा होगी। ये मोटी पहचान है, लेकिन ये 100% लागू नहीं है। कोई शब्द आपको ऐसे भी मिलेंगे जो जहाँ ये बात फेल हो रही है, लेकिन फिर भी 95% ये मोटी आइडिया है, बिल्कुल सही होगा। अगर दो मात्राएं लगी हैं, अर्थात ए की मात्रा लगी या फिर औ की मात्रा लगी है और तोड़ने पर दो शब्द बन रहे हैं, तो फिर वहाँ पर वृद्धि स्वरसंधि ही होगी। तो नवैश्वर्य हो गया। फिर है राजा धन ऐश्वर्य, राजा का जा में आ, ऐश्वर्य का ए, तो क्या बनेगा? राजैश्वर्य, है ना, राजैश्वर्य ये बनेगा। जल धन ओघ क्या बनेगा? जलोघ, यही तो बनेगा, जलोघ। ये ला और ये ओ, ला में आ और ओ, इनकी संधि हुई। समझ गए? आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है महा, महा में आ, हा में आ है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, ये बस केवल यहीं पर देखना है। संधि जो नया जो शब्द बनेगा उसके बीच में ही संधि होगी। तो यहाँ पर देखिए, इसमें आ और इसमें औ, तो हो जाएगा, क्या बनेगा शब्द? महोदार्य, ये बनेगा महोदार्य। औ की मात्रा आ गई। हमने अभी बताया था कि मोटी पहचान है कि औ बनेगा या फिर ए, यही बनेगा। ये महोदार्य है ना, ये महोदार्य हो गया। अगला जल, ला में आ, ओस का ओ संधि हो जाएगी तो बनेगा जलओस। क्या बनेगा? जलओस। औ बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है? औ बन रहा है। फिर है उष्ण धन ओदन, उष्ण अणा का आ, ओदन का ओ, ये जब मिलेंगे तो संधि होगी, शब्द बनेगा उष्णोदन। क्या बनेगा? उष्णोदन, गरम चावल, पके हुए गरम चावल। उष्ण अर्थात गरम, ओदन हमने कहा था कि पका हुआ चावल। फिर है महाधन औषध, महा का हा में जो आ है और औषध का औ हो जाएगा महौषध। क्या हो जाएगा? महौषध। ये हमारा शब्द बनेगा। देखिए औषध भी होता है और औषधि भी होता है। धा में छोटी ई की मात्रा भी मिल सकती है आपको, कोई बात नहीं, दोनों शब्द चलते हैं, दोनों मान्य हैं, है ना। तो और यहाँ पर औषध है, अगर औषध आ जाए तब भी नियम यही लगेगा और जो संधि बनेगी वो इसी प्रकार बनेगी। संधि का जो शब्द बनेगा वो यही बनेगा, महौषध या फिर महौषधि। यहाँ पर स्थिति यही रहेगी, हव वाली, ये जो हा में औ की मात्रा लगी हुई, बस। अगला है वीर, रा में आ, औदार्य का औ संधि हुई, हो जाएगा वीरोदार्य। यही तो बनेगा, वीरोदार्य, है ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बस आपको ये समझना है कि इसकी दो काइंड होती हैं केवल। क्या होती हैं? दो काइंड होती हैं। कौन कौन सी? एक स्थिति है जहाँ पर बनेगा अय और एक स्थिति है जहाँ पर बनेगा औ। ये बनेंगे दो, ये नहीं बनेंगे, ए नहीं बनेगा, है ना, ये नहीं बनेगा और ओ नहीं बनेगा। बस ये ध्यान रखना है। ये जो हैं ये तो गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। आप पढ़ रहे हैं वृद्धि स्वर संधि, ये गुण स्वर संधि की बात यहाँ पर हुई, ए और ओ वाली। इससे मतलब नहीं है, हमारा मतलब है यहाँ पर इस समय वृद्धि स्वर संधि से, जिसमें बनता है अए या फिर बनता है औ। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। बस आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।